अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और कराची का मौसम फिर से बहुत प्यारा हो गया है, ठंड हो रही है दोबारा से। ठंड तो इतनी नहीं है, हाँ बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है, रात भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। और अब भी पता नहीं फोग है या बहुत बारीक फुहार पड़ रही है। तो मैं आपको किचन से की विंडो से उसकी ना अभी मैं आपको उसका व्यू कराती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है हमारे कराची का। तो चलिए पहले वो मौसम देखते हैं और फिर हम बनाते हैं यहाँ पे नाश्ता। देखिए कराची का मौसम है और ये सामने आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग पीछे नज़र आ रही होगी। ये भी इतनी दूर नहीं है, लेकिन धुंध की वजह से, धुंध है या पता नहीं बहुत बारीक फुहार हो रही है, इसकी वजह से बहुत ही डर नज़र आ रही है। और रात की बारिश है, ये सारी जो सामने वाली बिल्डिंग पे पानी नज़र आ रहा है और अभी भी ग्रे ग्रे सा मौसम है। और मुझे लग रहा है ये तो बहुत बारीक फुहार पड़ रही है, क्योंकि मैंने बाहर नहीं निकल के देखा है, किचन ही की खिड़की से आपको दिखा रही हूँ। और या तो बारीक फुहार है या फिर फोग है, क्या है। लेकिन जो ये इस बिल्डिंग के पीछे के भी नज़र आता था मैं दूर का, वो हमें कुछ भी अब नहीं नज़र आता। लेकिन मौसम बहुत प्यारा है, परिंदे भी उड़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इंजॉय कराया जाए मौसम। और बस अब वापस आ जाते हैं किचन के अंदर। और बस आपको व्यू दिखाने के बाद स्टार्ट कर दिया नाश्ता बनाना। और नाश्ते में आज कोई नीचे जाने को तैयार नहीं है कि ब्रेड ले आएँ। सब कह रहे हैं पराठे खाने चाय के साथ। तो मैंने कहा चलो मौसम भी ठंडा ठंडा से पराठे बनाते हैं। तो पराठों का स्टार्ट करते हैं। बस मैं सादा नमक डाल के आटा गूंद रही हूँ और चौकोर पराठे बनाऊँगी लेयर वाले, क्योंकि वही जल्दी बन जाते हैं और सब शौक से भी खा लेते हैं। फिर वैसे लेयर्स लगाओ तो बहुत टाइम लगता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पराठे बनते हैं और कैसे पसंद किए जाते हैं, कौन से बनते हैं। मतलब एक होता है गोल चौकोर और परत वाले, लेयर्स वाले, और कुछ बनाते हैं मतलब घी में आटा डाल, वो आटा डाला खरी, आटे में घी डाला और नमक डाला और उसको भून के और फिर सादे गोल पराठे बना देते हैं। वो भी अच्छे लगते हैं। कौन कौन किस किस तरह बनाता है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, तो अच्छा लगता है हमें भी आप लोगों से बातचीत करना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब सिर्फ एक दफ़ा होता है, एक दफ़ा कर दें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, तो हमारा आपका कनेक्शन हमेशा के लिए हो जाएगा। जब मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप जाहिर सी बात है देखेंगे उसे ज़रूर। तो साथ ही क्या कह रही थी, हाँ, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एक थम्स का बटन होता है वो दबा दें और कुछ कमेंट भी कर दिया है, तो हमें बड़ी अच्छा लगेगा कि हमारा आपके साथ कनेक्शन कितना पुराना है, ये भी हमें पता चलता रहता है। और इंशाल्लाह जल्दी मैंने सोचा है कि अपने मतलब जब वीडियोस बनाऊंगी तो अपने जो भी चैनल्स भी करेंगे ना मुझे कमेंट, तो मैं उनके नाम ज़रूर ले लिया करूँगी। हफ्ते में एक दफ़ा मैं ऐसा करूँगी, लिख लिया करूँगी कि किस किस ने मुझे इस चैनल पर कमेंट किया हुआ है, तो उनके नाम, उनके चैनल्स के नाम मैं आपको बता दिया करूँगी, तो आप वहाँ भी जाके वॉच कर सकती हैं। इससे हम लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ रहेगा। ये कि बस अल्लाह में सबके मतलब चैनल को ग्रो करे और एक दूसरे के साथ बढ़े सबके ताल्लुकात। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, आपको बता दिए हैं। और हालांकि आज दिल मेरा भी नहीं चाह रहा था, मौसम इतना प्यारा था, मेरा भी दिल चाह रहा था आज बाजार से कुछ आ जाए, लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें तो नहीं पूरी होती ना हर एक की। तो ये होता है कि माँ और बीवी जो है ना वो तो कुर्बानी दे ही देती हैं। तो बस दे रहे हैं हम कुर्बानी, माँ बन के भी और बेगम बन के भी, क्योंकि हस्बैंड ने भी कह दिया मैं मेरा इस वक्त हिम्मत नहीं हो रही है नीचे जाने की। सही है ना। और बेटे ने कहा मामा आज तो पराठे खिला दें, तो बस हो गई ख्वाहिश पूरी हमारी भी उनकी भी। तो बस ऐसे ही होता है माओ के साथ। तो चले भाई, आटा भी गूंद ही गया हमारा, थोड़ी देर से रेस्ट पर रखूँगी। और चाय तो एज़ यूजुअल मेरे यहाँ पहले ही बन जाती है। मेरे हस्बैंड सुबह उठते ही चाय बना देते हैं। चाय भले वो कुछ खाएं पिए ना, लेकिन चाय बना देते हैं। जब मैं कहती भी उनसे कि भाई सुबह सुबह चाय ना बनाया करें, मैं खुद बना लूँगी, कहते नहीं क्या वो मैं उठा था। मैं कहती हूँ फिर मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊँ क्या। इसलिए आजकल मेरे मॉर्निंग के जो ब्लॉग है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गए। वरना पहले ये होता था मैं उठती थी मैं खुद ही चाय बनाती थी, लेकिन आजकल पता नहीं उनको क्या शौक हो गया चाय बनाने का। अब क्या तो कर सकते नहीं है ना। तो वो कहते हैं क्या हुआ मैंने बना दिया तो क्या हुआ। मैंने कहा मैं स्टार्ट ही इसी तरह करती थी,
चाय रखी, नाश्ता बनाया, अपना मेरा स्टार्ट हो जाता था, तो स्टार्ट हो जाता था, फिर स्टार्ट हो जाता है, वरना फिर बाकी के काम तो होते रहते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर वो होता रहता है, बनता रहता है कुछ ना कुछ। खैर आटा तो गूंद के मैं बनाती हूँ पराठे। जब आप काम करने खड़े होते हैं ना, तो फिर आपको याद आता है कि आज तो अभी मुझे ये भी करना है। मैंने खुशकी का ही सारा डिब्बा धो दिया था और खुशकी भी नहीं थी, तो फिर मुझे छानना पड़ा। और अभी भी मज़ीद छानती हूँ क्योंकि एक दफ़ा ही करके छान के रख देती हूँ, तो फिर इसका जो ऊपर का लेड है वो ढक के रख दो, तो आराम से इसमें खुशकी भी रहती है। फिर मुझे हर वक्त इधर उधर नहीं करना पड़ता, बस इसको कवर किया और रख दिया उठा के आटे के डिब्बे के ऊपर। और फिर जब आपको रोटी पकानी है फिर दोबारा निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह मैं करती हूँ। ड्राई आटा इसी में रखती हूँ, ना इसमें कीड़ा मकोड़े जाते हैं, ना कुछ इसके ऊपर ढक्कन है, तो आराम से इस पर फिक्स हो जाता है। तो बस काम है कि ख़त्म ही नहीं होते अभी जब मैं आप लोगों से ये ब्लॉग पे बता रही थी ना कि किसी का मूड नहीं हो रहा था, मेरे बेटे फिर आके कह रहा मामा मैं ऐसा करता हूँ हलवा पूरी ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, बन गया, आटा गूंद गया, बस पराठे ही तो बना लूँगी, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम भी आज छुट्टी मनाओ और इसके बाद हम भी छुट्टी मनाएं क्योंकि मेरी ना रात में मैंने कल कढ़ी बनाई थी ना, रात में नहीं दिन में बनाई थी, तो वो कढ़ी में तो बरकत ही होती है, तो वो भी बची हुई है। तो आज मुझे दोपहर का तो कुछ नहीं करना और रात में जाना था हमें शादी में। बस अल्लाह में मौसम इस तरह का है, अच्छा रहे, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और ज़ाहिर बारिश हो गई, कल वाली बारिश तो इतनी ख़तरनाक बारिश थी कि उसमें तो इतना गाड़ियों की छतों के से थोड़ा ही नीचे पानी हो गया था जो खबरों में दिखाया है। तो अगर इस तरह का मौसम हुआ तो फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेटा कह रहा है बारिश तेज शुरू हो गई चलें खैर, अल्लाह मालिक है, जिनके यहाँ शादी है उनकी भी खुशियाँ हैं, बस अल्लाह में सबकी खुशियाँ पूरी करे। जाहिर सी बात है उनका तो होना ही है फंक्शन जैसे भी होगा, लेकिन जाने वालों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, रास्ते में गाड़ियाँ बंद हो जाएं, पानी ढेर जमा होता है, समंदर बन जाता है कराची, आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ में। तो ये बहुत बुरा हमारे यहाँ का निज़ाम हुआ हुआ है। बस अल्लाह पाक इसे जल्द से जल्द सही कर दे बाकी शहरों की तरह। तो बस अल्लाह में अच्छा ही करे, सब कुछ बहुत अच्छा करे। चलें आमीन सुम्मा आमीन पराठे बनाते हैं बातें बनाने की जगह पराठे बनाते हैं। जैद बहन को उठा लो, बस अब जैद बहन को उठा दो जल्दी से, मैं पराठे बना रही हूँ, नाश्ता शुरू करो बस सब बैठ के। बस ये ना पराठे ना गरम गरम अच्छे लगते हैं, तो बेटी अभी मेरी सो रही थी, मैंने कहा जल्दी से उठाओ उसको भी। और ये कि गरम गरम पराठे ही चाय के साथ अच्छे लग रहे होते हैं, ठंडे होके तो बिल्कुल मज़ा नहीं रहता। लेकिन अक्सर ये होता है मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, फिर साथ नाश्ता करेंगे, तो उसमें ये होता है पराठे ठंडे हो जाते हैं। और मुझे ना गरम गरम पराठे और गरम गरम चाय ही ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि पराठों का मज़ा होता ही गरम गरम का है ना। ठंडे भी खा लेते हैं लेकिन ये क्या मज़ा उसी में है। तो मेरा तो भाई मुझे यही अच्छा लगता है कि गरम सा पराठा हो, गरम सी चाय हो, फिर आप इंजॉय करें। तो यहाँ पे बस मैं परत लगाती हूँ और जल्दी जल्दी बेल के रख दी जाती हूँ और फिर फ्राई करना शुरू कर दूँगी। दो एक पराठे बेल जाते हैं ना आपके, बन जाते हैं, तो फिर आपको मतलब आसानी रहती है, उसको फ्राई करने में तेज़ तेज़ काम होता चला जाता है। तो बस अभी तो इनको फोल्ड करके इनको करती हूँ, तो चौकोर पराठे में आसानी हो जाती है कि जल्दी से ये तैयार हो गया तो और गोल वाले में ज़रा लंबी पड़ते हैं, डालो बारीक बारीक सी डालो, फिर जाके परत बनती है। लेकिन मुझे फिर ये अच्छा लगने लगा। शादी से पहले हमारे गोल ही बनते थे, लेकिन शादी के बाद हमारे ससुराल में चौकोर वाले बनते थे, तो मैंने फिर मुझे यही इजी लगा, बल्कि कहना चाहिए मैंने ससुराल को अपना लिया तो ये होता है कि हम कुछ चीज़ें ससुराल की अपना लेते हैं और कुछ मैके की, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने पराठों का ससुराल का स्टाइल अपनाया। तो बारिश जो है अच्छी खासी तेज़ हो गई है, मज़ेदार सी बारिश हो रही है। आवाज़ें ज़रूर निकालो, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा जी मेरी बेटी की आदत है मुँह से आके अलग अलग सी आवाज़ें निकालेंगे, और फिर मैं उसको ये पता ही नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा मैं तो कट करूँगी नहीं भाई, मेरा बड़े इस चक्कर में बड़ा कट होता है। मैं कहती हूँ वही सही है, डायरेक्ट सामने आओ और बनाओ और डाल दो जो हो रहा है होता है लेकिन अभी मैं खुद भी इतना सामने नहीं आ रही हूँ, तो इस तरह डाल भी नहीं रही हूँ मैं
हाथ है कि मशीन बना दी है बेटा तुम लोगों ने। जल्दी करें जल्दी करें। शादी से पहले होता है वही काम हल्के हल्के हो रहा होता है, शादी के बाद बच्चे और हस्बैंड ऐसा फास्ट कर देते हैं ना औरतों को कि सही मायने में पता चल जाता है ज़िंदगी कितनी फास्ट है। अब ये 2 बन गए ना, तीसरे के बाद ना फिर मैं इसे फ्राई करना शुरू कर दूंगी, फिर चौथा तो फिर जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं और 4 ही पराठे चाहिए होते हैं नाश्ते में। हम इतना ज़्यादा कोई भी नहीं खा रहा होता, बल्कि बेटी तो इनको भी बचा देती है, फिर वो पूरा करके ख़त्म करके मैं रखती हूँ कि आधा एक टुकड़ा बच जाए तो उससे बेहतर है खुद ही ख़त्म कर दो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तेज़ सी बारिश कराची की, इस वक्त तेज़ हो रही है। देखिए पता नहीं फील हो रही है नहीं, बारिश तेज़ है इस वक्त काफ़ी। परिंदे भी बेचारे हो जाते हैं बारिश से। अल्लाह माने। मेरे ना आजकल ब्लॉग बहुत लेट होने लगा है, गैप आ जाते हैं, पता नहीं क्यों इस तरह से मेरा हो रहा है। और हर दफ़ा मैं ब्लॉग में यही बोलती हूँ कि अब के मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा होता रेगुलर का। तो कल भी मैंने कुछ बनाया था, जो कड़ी मैंने बनाई थी उसके साथ क्लिप बना लिए थे, मैंने कहा चलो वही इस तरह बातचीत हो जाती है, लेकिन वो भी अभी तक मैं अपलोड नहीं कर सकी हूँ। इसी के साथ मिला के मैं उसे भी अपलोड कर दूँगी। तो ये कि चलें आप लोग वो भी देख लीजिएगा, मेरी बातचीत सुन लीजिएगा और कनेक्शन भी रहेगा इस तरह। तो बस ये कि करती रहूँगी, कोशिशें मैं लगी हुई हूँ, बाकी अल्लाह है कामयाब करने वाला। बस ये कि मेरा कुकिंग चैनल इंशाल्लाह करीब तरीन है कि मेरे वॉच आवर्स पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद का जो टाइम है वो भी आपको पता है कि काफ़ी सारा लगता है, तो इंशाल्लाह वो भी चैनल मेरा हो जाएगा। तो फिर ये एक सुकून सा मुझे हो जाएगा थोड़ा सा ज़िंदगी में कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द जल्द हमारे आवर्स बना दे, इतने हो जाएंगे हम मोनेटाइजेशन कर लें अपनी ऑन। तो बस दुआ आप सबके लिए भी और अपने लिए भी है, और करते रहेंगे सबके लिए भी अपने लिए भी। कबूल अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर करेगा हमारी दोनों को। तो बस अब ये डालते हैं तवे पे, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, इसको इधर करते, क्योंकि किचन छोटा हो ना तो चीज़ों को इधर उधर करना पड़ता है। तो चलें ट्राइपॉड रखेंगे अब उस तरफ, ताकि आपको अपना चूल्हा दिखा सकूँ कि आप मैं कैसे बना रही हूँ। ये लीजिए भाई आ गए हम तवे के पास और डाल दिया पराठा। अब बस जल्दी जल्दी इसको तैयार होना है और हमें भी करना है। और चाय मैंने साथ ही रख दी गर्म होने, बराबर वाले चूल्हे पे है, वो आपको नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, तो उधर भगवान में चाय गर्म हो रही है। गर्म इसलिए कहूँगी कि वाकई गर्म हो रही है। बनाई तो मेरे हस्बैंड ने पहले थी। तो यहाँ पे गैस जो है मैं चाह रही हूँ हल्की होने से पहले ही पहले काम कर लें, क्योंकि एक तो बारिश में लाइट का भी नहीं पता होता और किसी चीज़ का भी नहीं पता होता। तो ये कि मैं कड़ी भी गर्म कर दूँ जल्दी से, क्योंकि अल्लाह ना करे लाइट भी चली गई और गैस भी हल्की हो गई तो फिर कड़ी का गर्म होना ज़रा अच्छा सा उसमें बॉयल आ जाता है ना, तो फिर ख़राब होने का डर नहीं रहता। वरना ये गर्म होती रहती है ना तो कड़ी चल जाती है लॉन्ग टाइम, लेकिन ना करें तो वो अगले कुछ घंटों में फिर ख़राब भी हो जाती है। तो ये कि गर्म तो ऐसे करना है। मैं चुप हो जाती हूँ बाज़ दफ़ा काम करते करते, फिर मुझे ख्याल आता है कि हाँ नहीं भाई यहाँ तो हमारा ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग पे बात तो करते रहो भाई, फिर व्यूवर्स क्या देखेंगे। एक तो हम नहीं सामने आ रहे, ऊपर से हमारे काम के दरमियान बातचीत भी नहीं है हो रही कोई, तो फिर क्या बेचारे देखेगा हमारा ब्लॉग। तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से बातचीत होती रहे मुस्तकिल। तो यहाँ पे बस पराठा जो है सिकने लगा है, लेकिन बहुत अच्छी गैस अभी भी नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे पराठे की शक्ल, बहुत अच्छी गैस वाला पकता है ना, तो वो बहुत अच्छे से उस पर निशान और एक्सप्रेशन बनते जाते हैं। तो वो मेरे पराठों में बहुत ही कम आजकल आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरा जो फ्राई वाला वो है स्पून, वो भी धुला हुआ नहीं है, सिंक पर रखा हुआ है। मैंने कहा छोड़ो, चमचा लो और देसी तरीके से करो, क्योंकि हम ब्लॉग में वही सब दिखा रहे होते हैं ना जो हम कर रहे होते हैं, तो इसमें हम कोई सादा वो नहीं देखते।
वैसे तो मैं कुकिंग में भी यही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं यूज़ करती, कि जो हमारी बच्चियाँ हैं या हमारी बहनें हैं वो ये ना सोचें ये चीज़ इस चीज़ के बगैर बन ही नहीं सकती, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन जो हमारे पास घर में चीज़ें होती हैं हम उनसे भी वही सारी चीज़ें बना लेते हैं जो क्या हम महंगे महंगे मतलब चीज़ें ख़रीद के बना रहे होते हैं। जैसा मेरे पास ओवन नहीं है, आप देख रहे हैं मैं चूल्हा यूज़ करती हूँ, तो मेरी सारी बेकिंग जो है मैं चूल्हे पे दिखा रही होती हूँ, क्योंकि जिनके पास ओवन होता है वो तो कर ही लेंगी, उसे बेक भी कर लेंगे और सब कुछ कर भी लेंगी। लेकिन जिनके पास चूल्हा नहीं है तो वो कैसे बेक करेंगी, तो वो इसी तरह बेक करेंगे जैसा हम करते हैं, भगोना रख के। और बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है, आपने देखी होगी मेरे केक वगैरह जो मैं बना रही हूँ आजकल। और इंशाल्लाह क्रीम वाले केक भी मैं जल्दी ही दूँगी, रमज़ान के बाद दूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मुझे देनी है और मैंने सारा नोट डाउन करके रखा हुआ है कि क्या क्या मुझे करना है। और बस देखें अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ रखे तो बंदा सब कुछ कर लेता है और आगे सब कुछ अच्छा रहे अल्लाह पाक। तो अल्लाह से दुआ तो है, शुक्र है कुछ तो एक्सप्रेशन आए हुए हैं। और पराठे के ऊपर वरना इस तरह के कुछ भी नहीं आ रहे होते आजकल। तो ये भी है कि मैं सुबह ही लग गई हूँ और संडे का दिन है ना, तो संडे को सब जो है ज़रा देर से उठते हैं, वरना तो संडे का क्या मंडे के सभी बराबर हैं गैस के लिए। लेकिन ये ना जब सारी पूरी बिल्डिंग में जल जाते हैं ना चूल्हे, और हम जैसों को जो हम 4th फ्लोर पे रहते हैं तो हमारे गैस में पहुंचनी ही मुश्किल हो जाती है। बस समझ में नहीं आता कि हमसे नीचे सब लोग जो है वो कैसे बना लेते हैं, वरना मैं तो बस शिकायत ही करती रहती हूँ, गैस बहुत हल्की, गैस बहुत हल्की। वो लोग तो बेचारे पड़ोसियों से भी नहीं कह रहे होते कि गैस हल्की, वरना लाइट जाने पर तो ऐसे बोल रहे होते हैं ना, लेकिन गैस का कोई नहीं कह रहा होता। अब क्या चक्कर है क्या नहीं है तो अल्लाह ही जानता है बेहतर कि क्या सिस्टम लगा रखे हैं। आजकल सिस्टम भी तो बड़े आ गए, लेकिन मेरा बेटा कहता नहीं मामा ऐसे कोई सिस्टम नहीं लगाना है, क्योंकि ना वो चीज़ें ना बम से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। खुद तो जाता ही जाता है बंदा, दूसरों को भी लेके चला जाता है। और हम जैसे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग तो इन चीज़ों से तो एहतियात करनी ही चाहिए। बल्कि कोशिश करें अगर आपके यहाँ गैस हल्की है तो वक्त से पहले थोड़ी सी अपनी शुरू कर दें, हम भी यही करते हैं। तो माशाल्लाह बारिश बहुत तेज़ हो गई, आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है। बस अल्लाह रहमत की बारिश हो, किसी के लिए जहमत ना हो ये बारिश, क्योंकि बारिश भी बहुत सारी जाहिर बात है जो बाहर निकले होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। कल भी यही हुआ था, मेरा बेटे थे नहीं घर पे और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कितनी तेज़ बारिश है, और वो गए हुए थे जौहर की तरफ भी बहुत बारिश थी। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बताया, वो अपने वीडियोज़ के चक्कर में गए हुए थे उधर, तो वो तो अपने वीडियो शूट कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर बारिश हो रही है। तो वो असल में तो मतलब बनाते हैं ना मेरी तरह यूट्यूब पे डालते हैं, तो उसी की शूटिंग होती है, तो उसके लिए गए हुए तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। खैर फिर वो बना के तकरीबन 12 साढ़े 12 के बाद आए थे, बल्कि एक ही होने वाला था, 1 बजने वाला था जब वो घर आए थे। लेकिन उस वक्त तक बारिश जो थी रुक चुकी थी, और कहते सड़कों पे पानी जो है इतना नहीं रहा है, हल्का मतलब जो रुक जाता है गढ़ों में वो तो था, लेकिन वो जो उबल रही होती है ना गटर वगैरह वो नहीं थे। कहते वो सब नहीं है, लेकिन बहुत गंदगी कहते बहुत हो रही है सड़कों पे, इतना कीचड़ है इतना कीचड़ है। मैंने कहा जाहिर सी बात है पूरे शहर में बारिश है, तो बस ये है कि होता तो है सब कुछ ना। चले मेरे ख्याल से एक पराठा हो गया, दूसरा भी होने वाला है। मैं अपने हस्बैंड और बेटे को तो देती हूँ ताकि लोग बैठ के नाश्ता करें और फिर आपके साथ भी बातचीत होती रहेगी। यहाँ पर मेरे बेटे जो है ना अपनी बड़ी बहन से कह रहे थे कि बाजी उठ जाए, 4 बज गए शाम के, आप इतना लंबा सो गई हैं, तो अंधेरा भी काफ़ी हो रहा है। तो वो बेचारी घबरा के उठ गई, 4 बज गया, मैं इतने लंबा सो गई। तो मैं भी उसे छेड़ने लगी है कि हाँ तुम भी सो गई थी, हम भी सोते रहे, तो 4 बज गए शाम के। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा ना, कह रही मुझे उल्लू बना रहे आप लोग, अभी तो 11 बजे। तो बस ऐसे ही होता है, कभी कभी बड़ा मस्ती मजाक का मूड हो रहा होता है, तो ये सब हम लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक चल रहा होता है। और बस यहाँ पे बस अब मैं अपना ब्लॉग का भी एंड करूँगी, क्योंकि अब बिल्कुल वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो बस नाश्ता करते हैं अब। यहाँ पे नाश्ता सबका जो है आ चुका है टेबल पे, और बस अब हम नाश्ता करते हैं, एंजॉय करते हैं पराठे और चाय के साथ। तो बस यहाँ पे पराठे और चाय खाते हैं।